TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. वही होंगे, शायद कुछ लोग नए होंगे, तो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम विजय बरोदिया है। 21 साल का अनुभव है इस बिजनेस में। 21 साल पहले शुरुआत की थी, एक आम साधारण से परिवार से उठकर आज इस बिजनेस ने खास बना दिया। कुल मिला के ये कहा जाता है कि बिजनेस आम से खास बनाने का बिजनेस है। आप सब लोग भी इस बिजनेस में शुरुआत करके बहुत खास बन सकते हैं। अगर आप रेगुलर सेशन अटेंड करते हैं तो आपको पता है, बीसी छाबड़ा जी अपने बारे में बताते हैं, जितेंद्र और भी बहुत से, प्रहलाद राय मेघवंशी जी जो हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं, उनको सुन के उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिलती है कि बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति कहाँ पे पहुंच गए, आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं और इतना शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसके अलावा आपने आत्माराम जी को सुना कि वो दूध बेचते थे, बिल्कुल साधारण से उनका फोटो देखा आपने और वो कहाँ पे पहुंच गए। सकेंद्र जी, आप देखो, एक अखबार, एक पटड़ी पे किताबों की दुकान बेचते थे। मैंने उनको सुना कि वो 1200-1500 रुपए लेके पटना में पहली बार आए और पटना को देख के ऐसा लगा था जैसे विदेश में आ गए हों, चकाचौंध। मतलब वो आज तक शहर में नहीं आए थे। ऐसे व्यक्ति तो आज आरसीएम के स्टार एमराल्ड अचीवर हैं। बलवान ओला जी प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, पढ़ाते हैं। उन्होंने देखा कि भी हाँ, नौकरी सरकारी मिली हुई है, लेकिन हर रोज सुबह जाना और शाम को वापस आ जाना, वही जिंदगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई खास पॉजिटिविटी नहीं, बस एक जिंदगी ऐसे बन जाते हम कोल्लू के बैल। तो उन्होंने जब आरसीएम बिजनेस को देखा और उनकी समझ में आया कि नहीं, ये जिंदगी बदल सकता है, तो उन्होंने काम किया। आज वो भी स्टार एमराल्ड के लेवल पे हैं। ऐसे ऐसे अनगिनतो एग्जाम्पल हमारे बीच में, हजारों एग्जाम्पल है। ये तो उन लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं जो आपके बीच में इस चैनल पे या आपके सुबह के सेशन में आपके बीच में आए हैं। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में आप बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देख सकते हैं। मेरा खुद का, मैं अखबार बांटता था और आज इस बिजनेस को जब शुरू किया, उस समय मैं सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाता था और रात के 8 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। वो शुरुआत करके आज मैं यहाँ तक पहुंच गया। आज आरसीएम का इकलौता फाउंडर स्टार सफायर हूँ। तो ये बिजनेस दरअसल जिंदगियां बदलने का बिजनेस है और अगर इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो इसको सीख के, समझ के करने की जरूरत है, शिद्दत से, प्रायोरिटी देते हुए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा बढ़ाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राथमिकता। आपको अपनी प्राथमिकता सेट करनी चाहिए, प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि आपका टाइम, आपका समय, आपका एक्स्ट्रा पैसा लगता कहाँ है। उस्तेज पंडित जी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते थे कि भी किसी भी व्यक्ति का, एक बहुत बड़े दार्शनिक ने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का एक्स्ट्रा टाइम कहाँ लगता है और एक्स्ट्रा पैसा कहाँ लगता है, इसको देख के बताया जा सकता है कि उसका फ्यूचर क्या है। और हम लोग अगर देखें तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल, मैक्सिमम लोग अपना एक्स्ट्रा समय कहाँ बिताते हैं। एक्स्ट्रा समय मतलब जो आजीविका कमाने के लिए आप लोग काम करते हो, वो तो हर आदमी करता है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दुकानदार है, कोई ड्राइवर है, कोई ट्रेन चलाता है, कोई प्लेन चलाता है, कोई कुछ और काम करता है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो करते करते बाकी जो समय बचता है हर रोज, क्योंकि मेरा तो मानना एक है, चाहे आप कितने ही बिजी इंसान क्यों न हो, हर रोज कम से कम 2 से लेके 2 घंटे के आसपास तो कम से कम मिनिमम हम लोग जरूर निकाल सकते हैं। या इसको दूसरी भाषा में कहूं तो हम लोग वो बर्बाद करते हैं फालतू, जो अनप्रोडक्टिव काम है, जैसे फालतू की अखबार चाटने का मतलब अखबार पे बहुत ज्यादा समय लगाना, या टीवी देखना, या कोई बेकार में रील्स वगैरह देखना, सोशल साइट पे टाइम खराब करना, राजनीति की बातें करना, इधर इधर के गप्पे हाँकना। वो जो समय है एक्स्ट्रा, वो आप कहाँ लगाते हो? तो वो क्यों न हमारी अपनी जिंदगी बनाने के ऊपर लगाएं, जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बनाएगा ये बिजनेस, वो आपके समाज की, आपके आसपास की, इस देश की हर तरीके से, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। तो वो उस चीज पे अपने को टाइम लगाना चाहिए। पैसा इसलिए कहते हैं एक्स्ट्रा पैसा, मतलब रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो आपका कहाँ लगता है, उसी के आधार पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कहाँ होने वाला है। तो सबसे पहले सर प्रायोरिटी सेट करें, प्राथमिकता सेट करें। मेरे अपलाइन सुरेंद्र बस जी एक चीज बोलते हैं कि प्राथमिकता में सबसे पहले आपका परिवार है,
परिवार के लिए आपको काम करना होता है तो परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। जहां आपके बगैर काम ना चल सके वहां पे आप परिवार को टाइम दीजिए, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी वो टॉप पे आपकी आरसीएम रहनी चाहिए। अगर आपने आरसीएम को प्रायोरिटी पे रख लिया तो ये आरसीएम आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। आज जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर आप उन लोगों को देखोगे, कहीं ना कहीं जैसे ही उन्होंने प्रायोरिटी पे इस बिजनेस को लिया और अपना एक्स्ट्रा टाइम अपना इस बिजनेस में झोंका और शिद्दत से काम करना शुरू किया, इसको समझा और करना शुरू किया, तो उसके बाद वो लोग इस बिजनेस में कामयाबी की बुलंदियां छूने लगे, और न सिर्फ खुद कामयाब हुए बल्कि बहुत से लोगों को उन्होंने कामयाब कर दिया। तो दूसरी चीज इसमें है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि हम अभी सुन रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं और मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप डायरी में नोट कर रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ प्रहलाद जी आए, उनको वो बोले तो आपने लिखा, या बीसी जी आते हैं, संचेत आते हैं, और भी बहुत से लीडर्स यहाँ बीच बीच में आते रहते हैं। तो वो जितने भी आप प्रोग्राम या फिजिकल प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उन प्रोग्राम्स में आप सुनते हैं, तो वो सारी जानकारियां हो जाती हैं। और मेरा मानना यह है बहुत शिद्दत से कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती। आप जानकारियां इकट्ठी करते रहो, उससे काम नहीं चलेगा। इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है। तो दूसरी चीज इंप्लीमेंट करनी है, चीजें सीखने के बाद उसको अप्लाई करें। क्योंकि मेरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे प्रोग्राम आया था, उसमें भी मैंने ये बहुत शिद्दत से बोली थी कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आप उसको व्यवहार में लागू करो, क्योंकि जब खुद करोगे ना तब सीखा जाता है। सिर्फ सुन के सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आम आदमी एक प्लान, एक आपका अपलाइन आपको प्लान दिखा सकता है, बता सकता है, सिखा नहीं सकता। अगर सीखना है तो आपको खुद प्लान देना शुरू करना पड़ेगा, तो वो सिखाता है। मैं कराटे कोच था तो मैं बच्चों को कैसे पंच चलता है, कैसे किक चलती है, कैसे बैक करना है, कैसे थ्रो करना है, वो सारी चीजें मैं बताता था। सीखता आदमी जब था जब वो बच्चा खुद प्रैक्टिस करता था। तो सीखने का मतलब हम सिर्फ बताते हैं, आपको नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन सीखोगे आप खुद करके। प्रोडक्ट का नॉलेज आपको दिया, वो प्रोडक्ट का की जानकारी और कॉन्फिडेंस तब आपका आएगा जब आप फील्ड में उतर के उसके बारे में बताओगे। गामा ओरिजिनल पे बीसीजी बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक मिशन बनाया है हेल्दी इंडिया का, और वो मिशन के अनुसार काम कर रहे हैं। और हमारे आरसीएम बिजनेस का भी पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। जब हमारे पास इतना शानदार प्रोडक्ट है कि हिंदुस्तान में सिर्फ है ही हमारे पास, और मार्केट में 2100 रुपए से लेकर 4800 रुपए के बीच में 100 mg का मिलता है, और हमारे पास 150 mg का है। और प्योरिटी को देखें तो मार्केट का प्योर जो है उससे ज्यादा प्योरिटी हमारी 102.7% की जापानीज वालों ने प्योरिटी दी, वैसा प्रोडक्ट हमारे पास। और मात्र 550 रुपए में आरसीएम ने इसलिए दिया ताकि जन जन तक वो पहुंच सके। तो उसके ऊपर अपने को शिद्दत से काम करना चाहिए, जो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ऐसा काम करते हैं। और सिर्फ गामा नहीं, मैं तो चारों तरफ बोलता हूं, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। बीसीजी का मिशन है, वो चाहते हैं कि हर आदमी को वो पहुंचे, लेकिन हम लोग फिर बिजनेस पे भी आ जाते हैं। तो बिजनेस में तो होलिस्टिक अप्रोच चलती है। यहाँ गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, और अंदर से लेके बाहर तक सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो उन सब पे अपने को काम करना है, सबकी जानकारियां लेनी है। लेकिन बीसीजी जो हमेशा बोलते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट को तो दूल्हा बनाना पड़ेगा, यानी जिसमें आपकी मास्टरी हो। तो उसके लिए गामा ओरिजिनल से बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती, जो वो हमेशा बोलते हैं 6 पीस गामा ओरिजिनल। जिसने इसको अपना लिया, जिसके बिजनेस में होगा गामा, उसके बिजनेस में हो जाएगा हंगामा। वो उनका डायलॉग है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। और रियलिटी है कि सर हमारे पास दुनिया के सबसे बढ़िया और सबसे सस्ते न्यूट्रिशन हमारे पास है न्यूट्रीचार्ज के रूप में। हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हरित संजीवनी है। बहुत से आप अपनी धरती माता का स्वास्थ्य भी खराब कर दिया यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल डाल डाल के, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास हरित संजीवनी है। इसके बाद कीसोल है। हमारी महिलाएं वो मतलब हाइजेनिक का ध्यान नहीं रखती। इस पूरी दुनिया में देखा जाए या इंडिया में देखा जाए तो महिलाओं की हेल्थ के मामले में बहुत ही डैमेज हो चुकी हैं। उनका ब्लड लॉस भी होता है, वो हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखती, या वो ब्यूटी पार्लर और चकाचौंध
कि इस दुनिया के अंदर केमिकल इस्तेमाल कर करके वो अनहेल्दी हो चुके हैं। तो उसके लिए हमारे पास कीसोल है जो बहुत हेल्दी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है, हेल्दी लॉन्ड्री प्रोवाइड करता है जो उनको नुकसान नहीं करेगी, हेल्दी हाइजीन का ख्याल रखता है। इसी तरह से ओथेंजा है हमारे पास गुड डॉट है हमारे पास, यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं। सॉरी। तो आपकी मास्टरी किस चीज में, आपका इंटरेस्ट किस चीज में? अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हो तो हरित संजीवनी को पकड़ सकते हैं। आप लोगों की हेल्थ पे काम करना चाहते हो तो हेल्थ कार्ड और न्यूट्री चार्ज और गामा ओरिजिनल को पकड़ सकते हैं, मतलब जिनको दूल्हा बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो मैं बहुत शिद्दत से बोलता हूँ आपको, अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ देनी है तो सर वो है डेली वर्किंग, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो मेरा अनुभव है 21 साल का, डेली वर्किंग को मैं बहुत प्राथमिकता देता हूं। अगर आप इस बिजनेस में लगातार ग्रोथ चाहते हैं तो आपको हर रोज काम करना पड़ेगा। कभी किया कभी नहीं किया उससे बात नहीं बनेगी। हम लोग कराटे करते थे जब, तो बहुत से लोगों को ऐसे थे जो चैंपियन बनते चले जाते थे, और बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत कभी आते थे कभी नहीं आते थे, वो चैंपियन नहीं बनते थे। तो हम बच्चों को भी यही चीज सिखाते थे कि सिंपल सी एक चीज देखिए, अगर आप हर रोज आओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत सी कहावतें आपने देखी है। इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इंग्लिश में एक और कहावत है कांस्टेंट ड्रॉपिंग वियर्स द स्टोन अवे, यानी कि लगातार बूंद बूंद करके अगर पत्थर के ऊपर भी लगातार पड़ता रहे, हर रेगुलर पड़ता रहे, तो वहां वो पत्थर में भी छेद कर देता है। कहाँ पानी की बूंद और कहाँ इतना भारी पत्थर। और रहीम ने भी इसके ऊपर एक दोहा बनाया कि करत करत अभ्यास के जुर्मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यानी कि एक नरम सी नाजुक सी रस्सी उसके ऊपर अगर पत्थर पे भी चलती है बार बार तो वहां भी निशान बना देती है। तो आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। ये कोई महत्व नहीं रखता कि आप एजुकेटेड हैं या नहीं है, ये कतई महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पुरुष हैं या महिला हैं, ये कतई महत्व नहीं रखता कि आप कहाँ के हो, बिहार के हो कि बंगाल के हो कि राजस्थान के हो कि उड़ीसा के हो कि कहाँ के हो, ये कोई महत्व नहीं रखता। ये कोई महत्व नहीं रखता आप गोरे हो कि काले हो, ये कोई महत्व नहीं रखता कि आप मोटे हो या पतले हो, ये कोई महत्व नहीं रखता कि आपको बोलना आता है या नहीं आता। आप कुछ भी हो, अगर आपने कंसिस्टेंसी से इस बिजनेस में काम कर लिया, लगातार कर लिया, डेली कर लिया, तो इस बिजनेस में आपकी कामयाबी निश्चित है। निश्चित है, क्योंकि इस बिजनेस में कहा जाता है यू आर नॉट अलोन। मैं हमेशा बोलता हूं द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली वन पर्सन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या आदमी महत्वपूर्ण, वो आप खुद हो, क्योंकि डिसीजन आपका होना चाहिए, ये इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। मैं आपको बता रहा हूं तो ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो आप खुद करोगे, लेकिन फिर आप अकेले नहीं। फिर उसके लिए इस बिजनेस में पूरे अप्लायंस की पूरी सीरीज है। बीसी छाबड़ा जी जैसे महागुरु हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के 41 कोर लीडर्स आपके साथ हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के राइजिंग कोर लीडर्स 21 वो आपके साथ हैं, और आपकी सारी एलओएस आपके साथ है, सफल लोगों की पूरी टीम आपके साथ है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ चीजें उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, हर रोज काम करना पड़ेगा। वो मैंने यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे भी एक एग्जांपल दिया था कि सुरेंद्र वस जी जो मेरे अपलाइन है, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, उनकी एक ऑडियो बहुत पॉपुलर हुई थी। जब ऑडियो का जमाना था तो उन्होंने मुंबई में रिकॉर्डिंग हुई थी, उसका टाइटल था 5 या 45 साल। या तो 5 साल इस बिजनेस में लग जाओ और 45 साल, या तो 5 साल या 45 साल। उनका उसमें मतलब क्या था कहने का कि ये बिजनेस आपकी कामयाबी के लिए सिर्फ 5 साल मांगता है, यानी कि अगर आपको आगे बढ़ना है और सफल होना है तो 5 साल ही चाहिए। तो या तो लगे रहो गधे की तरह 45 साल तक, माफ करना शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन रियलिटी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हम लगभग गधे वाली जिंदगी जीते हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं। वो मुकेश कोठारी जी ने एक एग्जांपल दिया था उनकी एक स्टोरी के अंदर कि जी मैं साइकिल पे टिफिन भर के सुबह जाता था, शाम को खाली करके वापस आ जाता था। तो गधे की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में क्या अंतर हुआ? तो वो भी एक चीज बोलते हैं कि भी आप हर रोज लगभग अगर देखा जाए तो एक आम आदमी लगभग
20-25 साल के बाद काम करना शुरू करता है और 40-45 साल तक वो काम करता रहता है। उसके बाद उसकी उम्र हो जाती है 65-70, उसके बाद वो किसी काम का लायक नहीं रहता। गवर्नमेंट भी उसको रिटायर कर देती है और कलयुग है सर, घर वाले भी रिटायर कर देते हैं, माँ बाप बच्चे भी छोड़ देते हैं, ये आपको पता है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है एक समय में, हम हमेशा काम करने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर बोला जाता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, आप अगर 45 साल तक लगे रहोगे और उसके बाद आपके हाथ से समय भी निकल चुका होगा, आपकी एनर्जी भी निकल चुकी होगी, लेकिन उसके काम के करते करते अगर 5 साल रेगुलर आपने आरसीएम में दे दिए, शिद्दत से दे दिया, इंप्लीमेंट करते हुए दे दिया, कांस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ दे दिया, तो फिर 5 ही साल चाहिए सर। फिर मैंने एक चीज और मैं बोलता हूँ कि कई लोग बोल देते हैं मुझे कि जी 5 साल तो बहुत से लोगों को हो गए, अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो सर उनकी वे ऑफ वर्किंग अपने को देखनी पड़ेगी। 5 साल का मतलब हर रोज, अगर एक आदमी ने आज काम किया, कल को आराम किया, फिर परसों काम किया, एक दिन छोड़ के काम किया, इसका मतलब 10 साल में उसके 5 साल पूरे होंगे। एक आदमी ने आज काम किया, 2 दिन आराम किया, तीसरे दिन फिर काम किया आरसीएम में, इसका मतलब उसको 20 साल में 5 साल पूरे होंगे। तो इस डिपेंड ऑन यू। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बिजनेस में आप ही महत्वपूर्ण हो, सबसे ज्यादा महत्व आप रखते हो। तो 5 साल शिद्दत से अगर इसमें करेंगे तो बहुत अच्छा आपका ग्रो होगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा। जानकारियां महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कह रहा कि जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं है, नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, लेनी चाहिए। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें, प्लान की नॉलेज लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। उसको इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है, तो वो करेंगे। 5 साल में इम्प्लीमेंट अगर आपने कर दिया तो फिर आपको इस बिजनेस में सफलता मिलेगी। बहुत पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी के भी, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के भी, मैं भी रेगुलर इंप्लीमेंट करता हूं। अगर मैं डेली का मेरा शेड्यूल बताऊं तो अभी कुछ दिन पहले मैं आपके इसी चैनल के ऊपर बीसी छाबड़ा जी ने मुझे आमंत्रित किया था, उसके बाद यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे भी मेरे प्रोग्राम थे, ग्राउंड लेवल पे भी वर्किंग मैंने की। और कल मेरा जामताड़ा में प्रोग्राम है, उसके बाद परसों, जामताड़ा के बाद परसों मेरा टाटा जमशेदपुर झारखंड में प्रोग्राम है, और उससे नेक्स्ट डे अगर देखा जाए तो फिर मेरा सहरसा में प्रोग्राम है, उससे नेक्स्ट डे मेरा मधुबनी में प्रोग्राम है, और उसके बाद मधुबनी के बाद फिर मेरा भागलपुर में प्रोग्राम है, उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा, फिर 2 दिन रुकने के बाद फिर मेरा अमरावती में प्रोग्राम है, चित्राहाट। ऐसे कंटिन्यू मेरा लगातार फंक्शन है, मैं कंटिन्यू बाहर हूँ। तो उन फंक्शंस में भी आप आते हैं, तैयारियां करते हैं, आपके एरिया में भी फंक्शन होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले बीसी छाबड़ा जी हमारे गुरुदेव वो जींद में आए थे, और होटल में मैं और बीसी जी बैठे हुए बात कर रहे थे, कुछ पुरानी बातें कर रहे थे हम लोग। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो बीसी छाबड़ा जी से बहुत इंस्पायर हुआ था। वो अपने गाड़ी में ही साउंड सिस्टम लेके चलते थे, गाड़ी में ही सारी चीजें लेके चलते थे, और पूरा हर रोज एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग करते थे। वो समय मैंने देखा है। तो उस समय मैंने कहा कि सर हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया, उस तरीके से आज बहुत से लोग नहीं कर रहे। उसका रीजन क्या है? तो बीसी जी ने एक चीज बताई थी कि आप थोड़ा सा सोच के देखो कि उस समय लोग ज्यादा किस चीज पे काम करते थे। आज किसी भी प्रोग्राम में जब हैंड रेज करवाते हैं हम कि जी नए साथी कितने आए, तो नए साथी की संख्या जो है वो 50% से कम रहती है। तो सिंपल सी बात है कि सर आप खेत तैयार कर दो और खेत में बीज नहीं डालोगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। तो बीसी जी ने हमें याद दिलाया कि भी नए लोगों की संख्या जो आदमी बढ़ाता है, नए लोगों से अप्रोच जब आप करते हो तो आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा स्पीड से ग्रोथ होती है। सतीश पंडित जी ने भी इसके ऊपर एक सेंटेंस बोला है कि एक नया आदमी आपकी 1000 समस्याओं का हल है। ये बात सही है कि हम अपनी टीम के पुराने लोगों को भी माहौल में लेके आना चाहिए। माहौल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माहौल में आप लोगों को लेके आओगे तभी वो माहौल में रह पाएगा। अगर माहौल गलत माहौल में आदमी चला गया तो गलत जगह चला जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि संगत का असर होता है। आप गंदे लोगों में रहोगे, गंदे बन जाओगे, गाली देने वाले लोगों में रहोगे, गाली लेने लग जाओगे, नशे करने वाले लोगों में रहोगे तो नशा करने लग जाओगे। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर कामयाब लोगों की संगत में रहोगे तो कामयाब भी बन जाओगे।
तो ऐसे ही इसीलिए आपके सारे सीनियर अपलाइन मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स और माहौल को प्रायोरिटी देते हैं। तो उस माहौल में अपनी टीम को रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब भी कोई फंक्शन होता है, मीटिंग होती है, वो जो साथी हैं वो नए लोगों की तैयारी करके नए लोगों को जो लेके आना शुरू कर देते हैं, उसकी बिजनेस में बाकी लोगों से ज्यादा ग्रोथ होने लग जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको प्लीज अदरवाइज मत लेना, यहाँ कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। पहली बार पटना में जब मैंने एंट्री की थी, पता नहीं गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को याद है या नहीं है, शायद याद नहीं होगा, उनका प्रोग्राम था आईएमए हॉल के अंदर, और पहली बार मैं 5 लोगों को आईएमए हॉल के अंदर लेके बैठा था। वहां जो प्रोग्राम था, उनके होस्ट थे उस समय कमलेश्वर राय, आई थिंक उन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, सुरेश जी, कमलेश जी, और बीसी छाबड़ा जी उसमें क्या बोलते हैं, चीफ गेस्ट थे। उनकी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी। मैंने उनको कॉल किया कि सर मैं पटना आया हुआ हूं, और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, आप आए हुए हो तो आप इसको थोड़ा सा शुरू करवा देना प्रोग्राम को, और वहां ये होस्ट मिलेंगे आपको। और उस समय मैं 5 लोगों को 2 दिन पहले पटना पहुंचा था, और नए 5 लोगों को लेके उस प्रोग्राम में बैठा था, नए, याद रखिए, नए 5 लोगों को, और उस हॉल पूरा भरा हुआ था खचाखच। मैं 5 लोगों के साथ एंट्री की थी, और एक दिन बाद तक ग्राउंड पे जाके उन लोगों के साथ काम किया था, और उसके बाद रेगुलर कंसिस्टेंसी से मैंने वहां काम करना शुरू किया, और धीरे 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 नए लोगों की संख्या मैं बढ़ाता रहा, और आज पटना के अंदर ये प्रोग्राम होता है। मोर देन 80-90% टीम जो है पटना के प्रोग्राम में वो मेरी बैठती है। ये मेरी का मतलब यहाँ घमंड नहीं है, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि किसी भी स्टेशन को अगर आपको बिल्ड करना है, वहां पे चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन हो, चाहे आप 2 लोगों से शुरू करें, लेकिन आप अगर वहां नए लोगों की अपनी टीम की संख्या बढ़ाते रहेंगे तो धीरे 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 उस स्टेशन पे 80-90% बिजनेस पे आपका कब्जा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप नए लोगों की संख्या कितनी लेके आते हैं, आपकी टीम मीटिंग, सेमिनार, इवेंट में कितना शिरकत करती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अगर कुछ इसमें माफी चाहूंगा, अगर कुछ गलती होगी तो बीसी छाबड़ा जी, गुरुदेव वो त्रुटि दूर कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ गलत बोला है। बस वही है कि हाँ, आपके सोचने के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें नेगेटिव देखते हैं कि पॉजिटिव देखते हैं। पर मैंने पॉजिटिवली आपको बताया, क्योंकि यहाँ उद्देश्य ये है कि आप आगे बढ़े, तो आपको नए लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्राम के अंदर मैंने एक चीज बोली थी सर, कि सिर्फ आरसीएम करने से काम नहीं चलेगा। 4 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया के, इस आरसीएम के अंदर। एक वो होते हैं जो आरसीएम करते हैं। आरसीएम करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम लोगों को खूब आरसीएम करवा देते हैं। उसको लेके सीधा फोन करते हैं, यार तुम आईडी दे दो, और वो आईडी दे देता है, क्योंकि आपकी इन्फ्लुएंस होता है आईडी से, उसकी आईडी लगा दी, और बाद में उससे पूछने भी नहीं जाते। ऐसे लोगों की संख्या आरसीएम में बड़ी पड़ी है, सॉरी टू से, बट ये है एक्चुअली में फील्ड में ऐसा होता है। लोग खूब ज्वाइनिंग करवा देते हैं, अपने घर की 10-10 लोगों की ज्वाइनिंग करवा देते हैं, रिपीट ज्वाइनिंग भी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों तो प्रोडक्ट की भी जानकारी हम लोग नहीं दे पाते, तो वो लोग बन जाते हैं आरसीएम करने वाले। और ऐसे लोगों को जब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कोई दूसरा आके आरसीएम की प्लान दिखाता है, तो आदमी बोलता है मैंने भी किया था आरसीएम आज से 2 साल पहले। तो भाई, करने से कुछ नहीं होता। हम बहुत से लोगों को आरसीएम करवा देते हैं, तो करने वाले खाली पड़े रह जाते हैं। दूसरे होते हैं आरसीएम प्रोडक्ट यूजर, जिनको हम लोग आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारियां दे देते हैं, उनको गामा ओरिजिनल का महत्व बताते हैं कि दुनिया का एक मिरेकल प्रोडक्ट हमारे पास है, ये अगर लेते रहोगे तो आपके करोड़ों रुपए बच सकते हैं, आपकी लाइफ बच सकती है, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, इतने आपके परिवार की टेंशन दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर, एक आदमी जब परिवार में बीमार होता है ना सर, मुझे पता है, सबको पता है, तो पूरा परिवार हिल जाता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है, तो लोगों की जमीनें बिक जाती हैं। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा, जैसे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि पहले डाटा था 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती थी हार्ट अटैक से। इतना बुरा सिचुएशन है, और ये हार्ट अटैक ही नहीं, दुनिया भर की बीमारियों से अगर देखा जाए तो हर सेकंड पता नहीं कितने लोग जाते हैं। और अभी डाटा है हार्ट अटैक का, हर 1.5 सेकंड में शायद एक आदमी जाता है। यानी कि मैं जितनी देर आप
मेरे को सुन रहे हैं, इतनी देर में कितने लोग जा चुके होंगे, उन लोगों को बचाया जा सकता है। अब वो जाते हैं तो उनके पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, वो चीज देखिए, और उन लोगों को हम बचा सकते हैं। तो यानी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स की आप जानकारी दोगे तो दूसरी तरह का इंसान वो होता है जो प्रोडक्ट यूजर बन जाता है, और तीसरी तरह का इंसान वो, प्रोडक्ट यूजर बनने से भी सिर्फ हेल्थ मिलेगी या एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी या थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, जिंदगियां नहीं बदलेंगी सर। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ प्रोडक्ट यूजर भी मत बनिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी चाहिए, प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, हाँ बहुत अच्छी बात है कि आपको हेल्थ मजबूत हो जाएगी, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, आपको बचत हो जाएगी, बस यही फायदे होंगे। तीसरी तरह का वो इंसान होता है जो इस तरह की मीटिंग्स में उन लोगों को लाना शुरू कर देता है, उनका विजन क्लियर कर देता है। मेरा मानना यह है कि दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है रीजन और एक होता है विजन। रीजन होता है किसी न किसी कारणवश से आप किसी व्यक्ति को ले आए, चाहे वो इन्फ्लुएंस में ले आए, चाहे वो प्रोडक्ट दिखा के ले आए, चाहे माहौल दिखा के ले आए, चाहे पिकअप सेंटर दिखा के ले आए, चाहे आपको प्रोडक्ट की जरूरत थी इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए। ये छोटे छोटे कारण है, लेकिन वो आदमी टिकता जब है जब उसको आप माहौल में लाके विजन दे देते हैं, उनका विजन क्लियर हो जाता है कि ये बिजनेस मेरे को क्या दे सकता है, दूर की सोच, ये प्रोडक्ट्स मेरे को क्या दे सकते हैं, ये मेरी हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, वो दूर की सोच, आज मैं कर रहा हूं तो कल क्या होगा, दैट इज अ विजन। वो जब क्लियर हो जाता है तब आदमी टिक जाता है। तो उसके बाद वो बन जाता है सर आरसीएम लवर। तो उनको आरसीएम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, आरसीएम के प्रोडक्ट के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम लवर बनने से भी जिंदगियां नहीं बदलती, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी तब भी नहीं मिलती। तो पहले आरसीएम करने से कुछ नहीं मिलता, प्रोडक्ट यूजर बनने से हेल्थ मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, कुछ बचत हो जाएगी। अगर लवर बन गए तो आपको संगत अच्छी और मिल जाएगी, ये एड ऑन हो जाएगा। लेकिन सर अगर जिंदगी बदलना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए पूरी लाइफ में, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का आनंद लेना चाहते हो, तो चौथी तरह का इंसान बनना पड़ेगा, और वो होता है आरसीएम बिजनेसमैन। क्योंकि जिंदगियां बदलती हैं आरसीएम बिजनेस करने से, आरसीएम करने से जिंदगियां नहीं बदलती, आरसीएम सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से जिंदगियां नहीं बदलती, सिर्फ हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन अगर जिंदगियां बदलना चाहते हो, जैसे आपने आत्माराम जी को देखा, एक दूध बेचने वाला व्यक्ति, उनकी पहली फोटो देखो, आप देखोगे बिल्कुल एक गवाला जैसा लगता है यार, लगते क्या थे ही। और आज अगर देखोगे तो एक स्टार बन गए। प्रहलाद राय मेघवंशी जी का फोटो देखो, आपको लगेगा कि कोई भेड़ चराने वाला गडरिया है, माफ करना, लेकिन थे वो उस समय। और आज देखो वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट है। मुझे आप देखो तो ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। तो वो लाइफ चेंजिंग अगर आपको चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। और बिजनेसमैन कैसे बना जाता है सर? बिजनेसमैन हर रोज काम करके बनता है। बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट याद रखिए, आरसीएम बिना पैसे लगाए होता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस बिना पैसे लगाए नहीं होता। पैसा कुछ लगाना पड़ेगा, और इतना लगाना कितना पड़ेगा, आप देखिए कि इनकम कितनी है। अगर किसी आदमी को करोड़ों की इनकम चाहिए तो अरबों लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है। किसी को लाखों की इनकम चाहिए तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है। किसी को हजारों की इनकम चाहिए, वो लाखों की इन्वेस्टमेंट करता है। ये बिजनेस में होता है। लेकिन चिंता मत करें, आरसीएम में ऐसा नहीं है। यहाँ दुनिया के सबसे छोटे व्यवसाय में जो पैसा लगता है उससे भी कम इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस में आप कामयाबी की तरफ उड़ान भरना शुरू कर देते हो। जैसे मूंगफली का ठेला किसी को लगाना है तो मेरे ख्याल में 10-20 हजार से कम नहीं लगेगा। मैंने एक बार एक गन्ने की जूस, मैं और सतेंद्र जी एक बार इसमें बिहार शरीफ में जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने गाड़ी रुकवाई और एक जगह से गन्ने का जूस पिया मैंने। और पीते हुए मैंने उससे पूछा कि ये कोल्लू कितने का आया, तो बोला 75,000 रुपए का। 70-75 हजार रुपए का तो कोल्लू खरीदा। उसके बाद 10-12 हजार के गन्ने भी लिए होंगे। आपको क्या लगता है वो 1 लाख रुपए लगा के कोल्लू वाला अपनी जिंदगी बदल सकता है? वो बेचारा दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा रहा होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी बदलेगा। यहाँ आपको लाखों नहीं लगाने, मात्र 10,000 के आसपास के प्रोडक्ट, यानी कि 3-4 महीने के एडवांस प्रोडक्ट लेके आपको डिस्प्ले वॉल में रखने हैं। और क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, और जो होता है वो यूज भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट लगभग 2-3 महीने के एडवांस प्रोडक्ट आप खरीदिए। गामा ओरिजिनल आपको लेना है तो 6 पीस की बजाय आप, मैं तो कहता हूं 20 पीस या 48 पीस पे काम कीजिए, और वो आपके पास होने चाहिए। फिर आपकी टीम में 6 पीस वाले भी बढ़ जाएंगे। ऐसे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पास रखेंगे
तो आप बिजनेसमैन कहलाएंगे। तो बिजनेसमैन क्या करता है, हर रोज काम करता है। नंबर वन उसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आप ये करो। तीसरा काम आपको करना है, 6 बेसिक को फॉलो करना है। मैंने जो सीखा है, जिसने मुझे सिखाया, सुरेंद्र वत्स जी एक चीज बोलते हैं कि किसी मीटिंग में अगर आपने 6 बेसिक का जिक्र नहीं किया तो एक तरीके से वो मीटिंग जो है उतना रिजल्ट नहीं देगी। हर मीटिंग में 6 बेसिक का जिक्र होना चाहिए। वो बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उस बेसिक में क्या है, पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज, आपको पूरा प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा लिस्ट मेकिंग, क्योंकि लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ योर बिजनेस। उस लिस्ट होगी तभी आप काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तीसरा, उसके अंदर कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। सिर्फ लिस्ट डायरी में लिख ली उसका कोई फायदा नहीं है, उस पर इंप्लीमेंट करना है तो उससे कॉन्टेक्ट करो और संपर्क करो। ये स्टेप्स हैं। अगला स्टेप है एसटीपी, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट। जिनको लिस्ट में शामिल किया है, जिनसे आपने कॉन्टेक्ट किया, उनको जाके उनसे को प्लान दिखाओ और प्रोडक्ट दिखाओ। ये आपका काम है। तो हर रोज क्या करोगे, यही तो करना है। तो दैट इज अ स्टेप, 1 by 1, 100% प्रोडक्ट यूज, लिस्ट मेकिंग, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट एंड शो द प्लान। और शो द प्लान करने से या शो द प्रोडक्ट करने से आपको रिजल्ट नहीं आते, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। बीसीजी हमेशा बोलते हैं कि भाई आप जब लोगों को जाते हो तो अपने टेस्टिमोनियल तैयार कीजिए, लोगों को फॉलो करिए, उनके रिजल्ट पता कीजिए, तभी आप एग्जाम्पल बन पाएंगे। तो वो फॉलो करेंगे तो आपकी रिपीट सेल भी होगी। तो एंड देन स्टार्टअप, ये 6 बेसिक स्टेप्स हैं, इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा। और चौथा, बिजनेसमैन बनने के लिए सर आपके नेटवर्क आपका होना चाहिए, क्योंकि आज जो भी कामयाब लोग हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं नेटवर्क का हाथ है। चाहे वो टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बांगड़, अमिताभ, सिंह, किसी को भी ले लो, बीसीजी, केसीजी, टीसीजी, मुकेश जी, किसी को भी ले लो, उनकी कामयाबी के पीछे नेटवर्क का हाथ है। आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, तभी होगा। और नेटवर्क बड़ा करने के लिए जो मैंने अभी तक बताया है, इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका नेटवर्क भी बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुना, तालियां बजाई, लिख दिया और फिर सो गए, तो उससे काम नहीं चलेगा। उठो, जागो, लग जाओ, आपकी कामयाबी होगी। और मैं बार बार घड़ी की तरफ भी देख रहा हूं, क्योंकि ये मुझे इस बिजनेस में एक चीज सिखाई गई है कि इन टाइम आपको काम करना चाहिए। प्रोग्राम का जो टाइमिंग है, तो टाइम से पहले आप उसमें पहुंच जाने चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, और टाइम से पहले आपको खत्म कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि काफी हो गया। और आपके बीच में यहाँ रेगुलर लीडर जाते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं आपके क्षेत्र में भी आता रहता हूँ। बीसीजी के भी अभी टूर शुरू हो गए हैं, मेरे भी टूर शुरू हो गए हैं। कल मेरा जामताड़ा में प्रोग्राम है। कल का मतलब है आज 14 तारीख है, तो 15 को मेरा जामताड़ा में प्रोग्राम है, 16 को मेरा टाटा जमशेदपुर में प्रोग्राम है, 17 को मेरा सहरसा में प्रोग्राम है, 18 को मेरा मधुबनी बिहार में प्रोग्राम है, 19 को मेरा भागलपुर बिहार में प्रोग्राम है। उसके बाद अगले सैटरडे संडे मेरा अमरावती और पता नहीं एक जगह और है। तो ये शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे ही बीसीजी के भी प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम, वहां नए लोगों की संख्या बढ़ाते चले जाए, आप कामयाब होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप टेक्निकल बने, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गुरुजी हमेशा ने एक नारा दिया था कि रॉयल्टी बने, तो लोगों ने रॉयल्टी की इतनी झड़ी लग गई। आज के समय में सर वो जमाना था जब रॉयल्टी जरूरी थी और आती थी नेटवर्क की ताकत से। लेकिन आज हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो टारगेट मंथ में आसानी से रॉयल्टी हो जाती है। तो मैं सब लोगों को ये कहूंगा कि रॉयल्टी का नहीं, अभी तो टेक्निकल का टारगेट लेके काम करें, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव विजय जी। आपने वास्तव में हमें जो है ना वो बात बताई है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, केवल नॉलेज जरूरी नहीं है। और लगातार सफलता का हमारा विषय था, वो आपने गागर में सागर भर दिया कि भाई 6 बेसिक का पालन करेंगे, 6 बेसिक को हर मीटिंग में उसके ऊपर बातचीत करेंगे, उसको लागू करवाएंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ व्यक्ति अपने विचार इसमें प्रकट करें, कुछ जिन्होंने अपने वीडियो ऑन कर रखे वो हैंड रेज करें, और कुछ जो हमारे को होस्ट हमने बना रखे हैं उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो जो है ना अपनी अपनी बात बताएं। मैं सबसे पहले स्टार पर मेरे को दिखाई दे रहे धर्म, क्या नाम है सर, नाम पूरा नहीं आ रहा है, 1 मिनट देखो, करो दोबारा। मैंने कोस्ट बना दिया है धर्मराज भगत जी को। आप आइए और अपने विचार बताइए सर प्लीज। जय आरसीएम गुरुदेव, जय आरसीएम।
सर की बातों से तो सर के बातों से तो एकदम बिल्कुल चकाचौंध हो गए। और सर का प्रोग्राम भागलपुर में है, मैं भागलपुर से बोल रहा हूँ, धर्मराज भगत। 19 तारीख को भागलपुर में प्रोग्राम है सर का। और बिल्कुल इनकी बातों तो मेरे आत्मा छू जाते हैं। बिल्कुल सर, सुनने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने से होगा। और मैं कोशिश करता हूँ सर कि उनकी बातों को बिल्कुल दिल की गहराई से इसको अमल करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अभी तो छोटा सा लेवल है स्टार पर्ल का, लेकिन सर के पिन पे जाना है हमें, इसलिए उनकी बातों को पूरा 100% फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर, जय आरसीएम। बहुत 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 धन्यवाद। अशोक कुमार जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को अनम्यूट करके और आइए, एक बार स्टेज पे आइएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और आज का प्रोग्राम वाकई सर चमत्कारिक रहा। विजय सर ने जो चीजें दी सर, वास्तव में हमें भी याद आता है कि जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ज्यादा से ज्यादा फोकस हम लोग नए लोगों को लाने पर ज्यादा करते थे। और सर ने आज वही बात करी है कि फंक्शंस में जितने ज्यादा नए लोगों को हम लोग लाएंगे उतना ही ज्यादा तेजी से बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी बात, सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हम लोग ज्वाइन करा देते हैं लोगों को और उनको ना कोई प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, ना कोई बिजनेस की जानकारी देते हैं। और जब 5-6 महीने के बाद वहां मीटिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं तो एक ऐसा नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाता है कि वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने भी आरसीएम किया था, जबकि उसने आरसीएम क्या किया था वो तो वही जानता है और हम लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छी बात लगी सर की कि जिसको भी हम ज्वाइन कराते हैं, या तो हम ज्वाइन ही ना कराएं या ज्वाइन कराएं तो कम से कम उसके यहाँ जाकर वेलकम मीटिंग में सारी बातों को बताएं। तो बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बलवान ओला जी को इनवाइट करूंगा कि सर एक बार आप आके अपने विचार बताइए। सर बलवान ओला जी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। मैं वीडियो तो ऑन नहीं कर पाऊंगा सर क्योंकि मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा हूँ। लेकिन गुरुदेव की एक बात है कि नए लोगों को तैयार कीजिए। तो मैं तो जो स्टार अमराल बना हूं तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही बना हूं। उनकी उंगली पकड़ करके मैं स्टार अमराल के लेवल के ऊपर गया हूं और आगे भी जाएंगे तो उनकी उंगली पकड़ करके जाएंगे। अब उन्होंने एक टारगेट मेरे को दिया है और वो मैंने चिपका भी दिया है राइजिंग कॉरिडोर में आने का। तो वो उनका सपना, मैं विश्वास दिलाता हूँ गुरुदेव को कि बहुत जल्द उनका सपना साकार होगा। एक राइजिंग कॉरिडोर नहीं आएगा बल्कि 2-2 राइजिंग कॉरिडोर आपको बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। और नए स्टेशन की जहां तक बात होती है तो मैं गुरुदेव की बात को इम्प्लीमेंट करते हुए पिछले 6 महीने से लगभग मैंने 12 नए स्टेशनों को बिल्ड किया है। 12 नए स्टेशन और नए लोगों के साथ में जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तो उनका जो मीटिंग होती है, उनकी मीटिंग को जोश होता है, जुनून होता है और उनके जोश और जुनून के माध्यम से कुछ नया कर जाते हैं और उनके नए का परिणाम है कि आज टाइम जैसे लेवल के ऊपर है। धन्यवाद, जय आरसीएम। धन्यवाद बहुत बहुत। सर ज्ञान प्रकाश जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आए और अपनी बात को हमारे सामने रखें। थैंक यू सर, धन्यवाद बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल मंच पे बुलाने के लिए आपको। और आज का प्रोग्राम सर का बहुत अद्भुत रहा। सर का प्रोग्राम हम फरवरी में भी ले रहे हैं। बहुत ही नॉलेजफुल प्रोग्राम है। जो एक्चुअल में करना क्या है वो सर ने आज बात की। नॉलेज तो हम लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते हैं। सारा खेल एक्शन का है। जो जितना ज्यादा एक्शन करेगा, एक्शन का अनुभव मिलेगा, टीम डुप्लीकेट होगी, तभी जब हम एक्शन में आएंगे। जैसा हम करेंगे वैसी हमारी टीम करेगी। तो आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है टोटल आपके लाइफ में कैसे सफलता बड़ी मिलेगी उसके लिए रही। और सर का बहुत बहुत आभार कि सर इसी तरह से रोज आ रहे हैं। बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर सीनियर साथी आते हैं, क्योंकि सीनियर साथी जो रास्ते तय किए हैं हम उन्हीं के रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ जो आगे रास्ता हमारे सीनियर जिस लेवल पे गए हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, उसी रास्ते से हम जा सकते हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय विरोधिया सर का बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में भी सर को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये सर आने वाले हैं। सर आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम जबरदस्त रहा। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान प्रकाश जी। मैं कहना चाहता हूँ लखनऊ में होस्ट तो कोई और है, बावजूद उसके ज्ञान जी ने आगे बढ़ के मेरे को कॉल किया और होस्ट को लाइन पे लिया और उन्होंने कहा कि नहीं सर आपका प्रोग्राम चाहिए। और वो डेट फाइनल हो चुकी है, आई थिंक 12 फरवरी है शायद। वो देख लेना। थैंक यू। जी 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 जी, थैंक यू। मैं जनार्दन दास को जो है ना अनम्यूट कर रहा हूँ। आइए आप अपनी बात बताइएगा प्लीज। नमस्कार सर, एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और सर को यूट्यूब में सुनता हूँ, फिजिकली मिल नहीं पाता हूँ। हम वेस्ट बंगाल से है, तो मेरा जो अभी तो शुरू हो रहा है 4 महीने का जर्नी है। तो मेरा
जो टेक्निकल में 2025 में के पहले जाना चाहता हूँ, और 2025 साल के मेरा बिग ड्रीम है जो रूबी, तो उसके जाने के लिए मेरे को क्या क्या करना है, थोड़ा सा सर कुछ गाइड करेगा तो अच्छा लगेगा सर। धन्यवाद। मैं बहन माला सिंह को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, विजय जी बताइए क्या कर रहे थे। हाँ जी विजय सर बताइए क्या कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ, सर पूछ रहे थे कि जी मुझे 2025 तक जाना है तो मैं क्या करूँ, पर्सनल बताएं। तो मैंने कहा जो बताया है वो वही बताया, इनको इम्प्लीमेंट करें और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर रोज काम करें और सिस्टम से काम करें, माहौल में लाएं, नए लोगों को मीटिंग सेमिनार इवेंट में ज्यादा से ज्यादा अपने नए लोगों को लेके आए, धीरे धीरे आपका काम होता चला जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद। समय होने वाला, फिर भी मैं माला सिंह जी हमारी बहन को एक हमारे बीच में है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ कि वो अपने विचार बताएं। हाँ सर, विजय सर का बहुत अच्छा बात लगा सर। और हम लोग जैसे सर ने बताया कि हम लोग तो मतलब कि जो एक्शन कर लेते हैं सर, एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं सर। इसके वजह से हम लोग का रिजल्ट यहाँ संख्या ज्यादा लेना और इम्प्लीमेंट करना है सर, और फंक्शन मिलाना है सारे लोग को, और इस पे हम तो काम करना है सर। जय सिंह सर। धन्यवाद। लास्ट में मैं माधुरी चंद्रवंशी बहन को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप भी अपने विचार बताइएगा। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और खास पूरे टीम को प्रणाम, और विजय सर को तो सादर नमन। सर से हम राजनांदगांव पे मिले थे और सर तो पूरी एनर्जी बीटा है। आज इतना कुछ सीखने को मिला, और 6 बेसिक पे मैंने आज सीखी हूँ कि सभी चीज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, सब करते हैं। जो हमारे स्टार्टअप है वही नहीं करता, वही गलतियां कर रहे हैं। और सर ने आज बहुत अच्छे से समझा दिया कि बिजनेस बढ़ाना है तो डुप्लीकेशन जरूर लाना पड़ेगा, और इसी पे हम काम करना शुरू कर दिए। क्योंकि सर को हम जब राजनांदगांव में सुने थे, जब से स्टार्ट कर दिया, और सर को इतनी बड़ी धन्यवाद, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर दिए हम लोग को, बहुत कुछ सिखाए। और ये हम महिलाओं को सर ने उस दिन बहुत जागृत किए थे कि महिलाएं छोटी मोटी नहीं है, उनकी कितनी पावर है, ये बताए थे सर ने। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मीटिंग को धन्यवाद, और जितने भी सीखने आते उनको भी धन्यवाद, क्योंकि उसमें RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.